पहले आप अपना नाम और किस पंचायत से आए हैं और क्या समस्या लेकर के आए हैं, जानकारी दीजिए। मैं सबसे पहले झाझा प्रखंड के 4 पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि महादेव रजक मैंने कार्यरत करते हैं और हम लोग इसलिए आंदोलन कर रहे हैं पीओ साहब के खिलाफ कि झाझा में पीओ साहब के द्वारा लूट मचाए हुए हैं। खेत पोखरी में जो निजी जमीन पर खेत पोखरी होता है उसमें 5,000 रुपये प्रति योजना पर लिया जाता है और वृक्षारोपण में भी 5,000 रुपये लेता है और पहले लिया जाता है, उसके बाद हम लोग को सेंक्शन करवाता है। जबकि मुखिया का पावर है 0 से 5 लाख तक, यानी अब सरकार ने 10 लाख तक कर दिया। उसका पर्सनल स्वीकृति उसके नाम पर मैंने प्रशासनिक स्वीकृति हम लोग देते हैं, लेकिन वसूली मानी पीओ यानी मंडल कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा किए जाते हैं और योजना जब काम हो जाता है तब 2% फिर लेता योजना में और 10% वसूली किया जाता है। यदि नहीं देते हैं तो बोलता भागता यहाँ के नहीं, तुम लोग खाली जल हमको कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। हम सगरा मैनेज करके रखते हैं, जिला मैनेज करके रखते हैं, हमको कोई हटा नहीं सकता है। अभी जो मैंने तबादला हुआ हमको को हटा दिया हमको, हम पूरे मानी जिला में सभी को तबादला हुआ, बोलता है इकलौता पीओ हम रह गए हैं और हमको कोई जिला में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन किन योजनाओं पर वो पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं वृक्षारोपण पर लेते हैं सर, और निजी खेत पोखरी में लेते हैं और आपका सारी योजना में लेते हैं, जैसे तालाब पोखर हुआ, पीसीसी हुआ, मैं यानी खेल मैदान हो गया, सभी योजना में पैसा लिया जाता है। और मेरा चीज का उस पीओ साहब का नाम है सुशील कुमार पाठक, यानी भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। आखिर क्या लगता है उनके पीछे किनका हाथ है जो कि किसी से भी नहीं डरते हैं? ये पता नहीं है, बोलता कि तबादला हुआ तो हम वैसे वो बचे क्या, हम पूरा छिटिया किए करके आए, पैसा दे कर आए, हमको कौन बिगाड़ पहुंच सकेगा। हम 12 लाख रुपया दे आए, हमको हटाने वाला कोई माँ के लाल नहीं है और हटाने की शक्ति हटा के देखो। तो अभी आप लोग कहाँ आए? हम लोग अभी डीएम साहब पर आए गुहार लगाने के लिए, अपनी दुख नामा को सुनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम लोग की जो मांग है, मांग को डीएम साहब के और हम लोग को मांग यही है कि भ्रष्टाचार बंद हो और सारी योजना में जो हम लोग तबाही मचाते हैं और जो डांट के भगा देते हो कार्यालय से कि भाग्य आप लोगों को नहीं होगा, जो देगा उसी को होगा, नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं? कि हम लोग चाहते हैं कि उसको झाझा प्रखंड से हटा जाए, इसलिए कि जम्मू जिला में वो सब पीओ साहब को तबादला हुआ, उनका नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है, अगर रहता तो हमको भी हटा दिया जाता, उतना हम ताकत रखते हैं, इसलिए हमको हटाने के लिए आप सारा मुखिया लग जाइए, हमको बिगाड़ नहीं पाइएगा। हम पीओ है और कमजोर वर्ग को बुझबे नहीं करता है और हम लोग को हरिजन को बुझता ही नहीं है, बोलता तुम लोग से कुछ नहीं होगा, सब मुखिया लग जाए तो अभी नहीं कुछ बिगाड़ पाएगा। तो इतना दम है सर, खाली मीठा मीठा बोलता है और उतने जितना मीठा बोलता है उतने भ्रष्टाचारी करता है सर, और सबको फोड़ फोड़ के बात करता हूँ और सबसे पैसा लिया जाता है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम महादेव रजक हुआ सर और 4 पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि है। मेरी पत्नी का नाम मुन्नी देवी है और लगातार 2 बार मुखिया बन चुके हैं पत्नी और 1 बार समिति स्वयं बने हैं। दे दीजिए किस पंचायत से हैं जनप्रतिनिधि के रूप में और आज यहाँ पे आए किस चीज के लिए आए? हम बाराकोला पंचायत के मुखिया हैं और आज हम जमुई जिला के समरालय में डीएम साहब के यहाँ गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं कि हमारे झाझा प्रखंड के वरिष्ठ पीओ जो है हमारा लेबर पेमेंट में भी जो है वो जिसको पैसा दे रहा है उसको कर रहा है, जिसको नहीं दे रहा है वो नहीं कर रहा है। वृक्षारोपण में भी बहुत दिक्कत की बात आ रही है और हमारा बाराकोला पंचायत झाझा प्रखंड में नक्सल प्रभावित क्षेत्र और 80% आदिवासी क्षेत्र है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं और उन लोगों को यहाँ खेत पोखरी निजी बन नहीं पा रहा है क्योंकि वो आदिवासी लोग 5,000 रुपया प्रति खेत पोखरी निजी में वो लोग दे नहीं सकता है और इसके चलते वो हमारे पंचायत में काम नहीं हो पा रहा है सर। इसलिए हम चाहते हैं उन लोगों को भी, एसटी लोगों को दबाव है कि मुखिया काम नहीं कर रहा है और वो लोग को बिना पैसा का तो काम कर नहीं रहे हैं पीओ साहब, इसलिए हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है और आने वाला अभी चुनाव में हम जवाब नहीं दे पाएंगे इसका क्योंकि इन लोगों के वजह से, इन लोगों के सिस्टम के वजह से काम नहीं हो पा रहा है और इंदिरा आवास जनता भी कर पा रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम जो इन लोगों ने बिगाड़ के रखा है, इसके सिस्टम के वगैरह हमारा बाराकोला पंचायत पूरे जमुई जिला में माने 80% आदिवासी क्षेत्र है और पूरा आदिवासियों को हमारे पर दबाव है कि मुखिया काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग छोटे छोटे खेत और पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करता है, उन लोगों को ज़्यादा मांग रहता है कि हमारे खेत बन जाए मुखिया जी, ताकि हम लोग जो है हमारे आने वाले बच्चे को भविष्य उस खेत में बनेगा, लेकिन हम चाह कर भी नहीं कर पा रहे हैं
तो क्या मांग क्या है जो आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर जितने भी झाझा प्रखंड में पीओ आए सबसे भ्रष्ट पीओ है। और ये जो है बिल्कुल हम लोगों को तरजीह नहीं देते हैं काम के बारे में। और मैंने हर जगह पर जैसे आज तक 5 साल के अंदर हम लोगों ने उनको कितना बार बोला और अगले पीओ को भी बोले थे। और इनको आने के बाद भी हमने आग्रह किया है कि इंदिरा आवास का लेबर पेमेंट जो है सर, अभी हमारा चुनाव आ रहा है सर, बहुत बार हमने रिक्वेस्ट किया कि सर इंदिरा आवास का पेमेंट जो बचा हुआ लेबर पेमेंट सर इसको कृपया करके आप कर दीजिए, लेकिन इस पर जरा सा भी सुनवाई नहीं ले रहे हैं। इसलिए बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऐसे पीओ को अगर झाझा प्रखंड में रहा तो हम लोग को सत्यानाश करके चलाए जाए। इसका शिकायत पहले भी किए थे आप लोग? हाँ, पहले से भी किए हुए थे सर, लेकिन आज हम लोग डीएम साहब के यहाँ एकजुट होकर के हम लोग 16 वो मुखिया जो है लिखित रूप में डीएम साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सर अगर ये नहीं गया तो झाझा प्रखंड का जो है सत्यानाश हो जाएगा। पूर्व में कहाँ शिकायत किए थे? मेल हम लोग कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ भी कर चुके हैं, चुनाव आयोग के यहाँ कर चुके हैं, लगभग हम लोग 4-5 जगह हम लोगों ने मेल कर चुके हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ भी, डीडी साहब की, हमारे विधायक जी जो है दामोदर रावत जी के वहाँ भी हम लोगों ने कर चुके हैं। और डीएम साहब के यहाँ आज हम मैंने मुखारिफ होने आए हैं कि आप अपने से हम बोले, उनके सामने बोले कि सर जो है जब तक ये पीओ जाएगा नहीं तब तक हमारे झाझा प्रखंड में ये 16 मुखिया तो काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। सारा योजना ठप कर देंगे हम लोग, इन काम नहीं करेंगे। तो डीएम साहब क्या बोले? डीएम साहब से मिले? डीएम साहब से अभी मिले नहीं है, हम लोग इंतजार में हैं उनके मिलने के लिए। ईमेल पे कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? अतुल आनंद। झाझा प्रखंड के सभी मुखिया यहाँ पे 16 उपस्थित हुए हैं। डीएम साहब ये लिखित हम सब आवेदन दे रहे हैं, इस भ्रष्ट पीओ को जल्द से जल्द तबादला किया जाए। ये पैसा का लूट मचाए हुए हैं। निजी खेत पोखरी नाम से 5,000, वृक्षारोपण के 5,000, और जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता नहीं होता है। और इंदिरा आवास के लेबर पेमेंट इंदिरा आवास का पूर्व से बहुत सारा है, लेकिन इनको पैसा नहीं दिया, जिसके कारण इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना का लेबर पेमेंट 0 कर दिया गया। आप लोगों ने इसका विरोध भी किया? विरोध पहले पूर्व से जिलाधिकारी को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस बार जिला अधिकारी बढ़िया है, हम सबको भरोसा है इनका तबादला जल्द से जल्द भी कर देंगे। इसलिए हम सब डीएम साहब यहाँ आए हुए हैं। जल्द से आज 4 बजे बोले हैं कि 4 बजे आ रहे हैं, तो उनको कागज सौंपने का काम करेंगे हम सब। क्या परिचय बताया? परिचय मैं जामू खरैया का मुखिया विकास कुमार सिंह है। मांग यही ना आप लोग का कि तबादला भ्रष्ट पीओ तबादला जो नहीं होगा तो झाझा में लूट मचाई। झाझा नहीं कहे पूरे जम्मू जिला को हैक किए हैं, सभी पीओ को हैक कर चुके हैं। जहाँ कोई जांच नहीं, कोई कार्य भी नहीं होता है। गुणवत्ता जाइएगा पूरे प्रखंड में गुणवत्ता नहीं है, काम भी नहीं। और क्या मुखिया का बिना दस्तखत का भुगतान कर देते हैं, मास्टर निकल रहा है। जिसमें मेरे पंचायत में खुद ऐसा योजना है, खेल मैदान का 3 इंची 4 इंची सरकार का ढलैया करने का प्रावधान है खेल मैदान का, और 3 इंची ढलैया हुआ, बीच में 2 इंची। इनको हमने कहा कि गुणवत्ता पेमेंट नहीं, मेरे मुखिया के बिना दस्तखत का भुगतान कर दिया गया उस पे, और बार बोलने के बाद भी भुगतान कर दिया गया। मास्टोल भी मेरा दस्तखत नहीं है, नहीं तो योजना में मेरा दस्तखत है, भुगतान अपने मर्जी से कर दिए। ये पीओ कितने दिन से झाझा? ये लमसम 2 साल होने चला इनका। और ये कहना इनका पूरे बिहार में पीओ बदली हुआ, मेरा कौन पीओ बदली करा देगा? हम सब जगह, मेरा सब जगह चलता है जो करना। और क्या बोलते हैं कि दूसरे को, कोई मुखिया को कुछ भी में फंसा देंगे। हो सकता है कोई तरह का हम सब मुखिया को कोई तरह आरोप होता है, इसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम अधिकारी पीओ ये पूरे पैसा से जो है भरे हुए हैं, और इसी तरह ये लूट मचाए, जहाँ जहाँ गए सब जगह यही लूट मचाए हुए हैं। इसलिए झाझा पे इनका जो है चक्का चल गया। झाझा में ये पैसा दे के ऊपर नीचे करके रुके हुए हैं। उनका कहना हमको कौन तबादला करा देगा, हम नहीं जाने वाले इतना आसानी से। क्या ये सब एक ही बोलते हैं कि हमारा सब जगह पैसा से सेट होता है, हम पैसा लें काम करने तो जाइए मुखिया। और एसी रूम में बैठते हैं और मुखिया बाहर में खड़ा रहता है, तो वो एक एक करके बुलाते हैं, और जो मुखिया देता है पैसा उसको रूम में बैठाते हैं, बात करते हैं। नहीं तो हम सब रोड पे बैठे रहते हैं, चेयर भी नहीं मिलता है मनरेगा ऑफिस में।